हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीए पंचम सेमेस्टर कोर्स करिकुलम कोर्स का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हिंदी में इसे विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता कहते हैं। तो ये सभी बीए बीएससी बीकॉम पंचम सेमेस्टर वालों के लिए है। तो इसके पहले हमने 102 क्वेश्चन कराए थे। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, आगे का क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। यदि एक थैले में 80 लाल कंचे और 20 नीले कंचे हैं तो लाल और नीले कंचों का अनुपात कितना होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, यदि किसी रेसिपी में 3/4 चम्मच नमक की आवश्यकता है और आप उस रेसिपी से 4 गुना अधिक नमक बनाना चाहते हैं तो आपको कितना चम्मच नमक चाहिए। 3 और 1/4 नमक चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट का खेल है जैसे एथलीट का खेल है उसी प्रकार संबंध जैसे संगीतकार का संबंध किससे है। संगीतकार का संबंध वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े का आयल वैसे ही शेर का फर होता है। घोड़े का आयल वैसे ही शेर का फर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश छाते के लिए वैसे ही सूरज धूप का चश्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, यदि कोई ट्रेन 4 घंटे में 300 मील की यात्रा करती है तो उसकी औसत गति क्या होगी। उसकी औसत गति 75 मील प्रति घंटा होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, महासागर का संबंध पानी से है और रेगिस्तान का संबंध किससे है। रेगिस्तान का संबंध रेत यानी बालू से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते बिल्ली की सतह यानी जो कुत्ता होता है बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करता है या तो भौंकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो गाइस, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि जॉन ने एक शर्ट $25 में खरीदी और उसे $40 में बेच दी तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। 60% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सेबों यानी 3 सेबों की कीमत $1.5 है तो 6 सेबों की कीमत कितनी होगी। 6 सेबों की कीमत $3 होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 मजदूर एक परियोजना को 10 दिन में पूरा करते हैं तो 25 मजदूरों को उसी परियोजना को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 6 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्या है, यदि ए बी की बेटी है और बी सी की बहन है तो सी ए से क्या संबंध है। सी ए की भतीजी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का अपने पिता के भाई से क्या संबंध है। किसी व्यक्ति के अपने पिता के भाई का चाचा का संबंध होता है। दिया गया है, अमित इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता। तो सबसे तेज विक्रम दौड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो यहाँ पर दिया गया है, यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग कितना यानी कि वर्ग मीटर में कितना होगा। तो 1500 वर्ग मीटर में होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। तो परसों शुक्रवार होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। सूरज अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है। कुछ देर बाद वह यह दाईं ओर मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर चलना यानी कि चलता है और कुछ दूर बाद अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। तो हमको यह बताना है कि सूरज अब किस दिशा में चल रहा है। तो सूरज अब उत्तर की दिशा में चल रहा है। यदि सेब के एक थैले का वजन 5 पाउंड है तो कीमत $7.5 है तो प्रति पाउंड लागत कितना होगा। प्रति पाउंड लागत $1.50 होगा। यदि एक आयत की लंबाई 8 इकाई है और चौड़ाई 5 इकाई है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा।
इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ऑप्शन नंबर 40 वर्ग इकाई होगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन अपने घर से पूरब दिशा में 20 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 किमी चलता है तथा अंत में दाएं मुड़कर 10 किमी चलता है। बताए वह अपने घर से कितनी दूर है? वह अपने घर से 0 किलोमीटर दूर है। मोहन अपने खुद के घर से उत्तर दिशा में 15 किमी चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 10 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किमी चलता है और अंत में दाएं मुड़कर 10 किमी चलता है। यह बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है? 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, यदि 49 छात्रों के एक पंक्ति में श्वेता का स्थान दाएं से 26वां स्थान है तो बाएं से कौन सा स्थान होगा? बाएं से 24वां स्थान होगा। 30 बच्चों की एक कक्षा में सिद्ध शीर्ष से 9वें रैंक पर है, माधव सिद्ध से 5वें रैंक के नीचे है, तो तल से माधव की रैंक क्या होगी? तो तल यानी जमीन से माधव की रैंक क्या होगी? 17वां रैंक होगा। जहाज कप्तान से संबंधित है तो अखबार संपादक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार मछली जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया आकाश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट, यदि मैं उत्तर की ओर अपना हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो यह बताओ कि मेरी पीठ किस दिशा में है? तो पूर्व की दिशा में है। बी ऑप्शन सही है। अर्जुन एक पंक्ति में ऊपर से 17वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? पंक्ति में कुल 34 बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, यदि ए बी की माँ है, यदि ए बी की माँ है और बी व सी बहनें हैं तो सी और ए की क्या होगी? सी ए की बेटी होगी। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक डब्बे में 24 चॉकलेट हैं और उनमें से 8 डार्क यानी कि गाढ़े वाले चॉकलेट हैं तो कितने प्रतिशत चॉकलेट गाढ़े चॉकलेट हैं? तो 33.33% चॉकलेट डार्क वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम इकाई 2 वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया है क्रिटिकल रीजनिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो क्रिटिकल रीजनिंग का उद्देश्य होता है हमारा तर्कों में खामियों की पहचान करने हेतु क्रिटिकल रीजनिंग का उपयोग किया जाता है, यानी कि उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वैध निगमनात्मक तर्क का उदाहरण है? तो कौन एक वैध निगमनात्मक तर्क का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी, यदि बारिश हो रही है तो जमीन गोली होगी, जमीन गीली है इसीलिए बारिश हो रही है। आगे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वितर्क में सामान्य दोष नहीं है? तो कौन नहीं है? मजबूत आधार, यह हमारे तर्क वितर्क में सामान्य दोष नहीं है। क्रिटिकल रीजनिंग में भ्रम शब्द का क्या अभिप्राय है? क्रिटिकल रीजनिंग में भ्रम शब्द का क्या अभिप्राय है? तर्क में एक सामान्य गलती होना, यह क्रिटिकल रीजनिंग में भ्रम शब्द का अभिप्राय है। नेक्स्ट, क्रिटिकल रीजनिंग में स्ट्रामैन शब्द का क्या अभिप्राय है? क्रिटिकल रीजनिंग में स्ट्रामैन शब्द का अभिप्राय है एक प्रकार की तार्किक भ्रांति। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कार्यवाही की प्रक्रिया जो निर्णय लेने के मध्य का संबंध है। कार्यवाही की प्रक्रिया और निर्णय लेने के मध्य क्या संबंध है? तो कार्यवाही का एक तरीका निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक विकल्प है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, एक अच्छी तरह से परिभाषित कार्यवाही किससे बचने में सहायता करती है? निर्णय लेने में, यानी निर्णय लेने से बचाती है यानी सहायता करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या दिया है, कार्यवाही प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन चरण को छोड़ देने का परिणाम क्या होता है? कार्यवाही प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन चरण को छोड़ दें तो उसका परिणाम हमें क्या मिलेगा? बिना सूचना के निर्णय लेना, यह उसका परिणाम बनेगा।
अगली क्वेश्चन हमारा दिया है, कार्यवाही का एक तरीका क्या हासिल करने में मदद करता है। कार्यवाही का एक तरीका हमें क्या हासिल करने में मदद करता है। जोखिमों और अनिश्चितताओं का प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, कार्यवाही के वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या है। कार्यवाही के वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सभी प्रभावी समाधान चुनने हेतु। आगे क्वेश्चन दिया है, कार्यवाही का मार्ग चुनते समय क्या विचार किया जाना चाहिए। कार्यवाही का मार्ग चुनते समय हमें संगठनात्मक लक्ष्यों और मूल्यों के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे दिया गया है हमारा क्वेश्चन, किस चरण में चुनी गई कार्यवाही की प्रगति निगरानी करना सम्मिलित है। किस चरण में चुनी गई कार्यवाही की प्रगति की निगरानी करना सम्मिलित है। कार्यान्वयन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द एक अप्रत्याशित घटना को संदर्भित करता है जो चयनित की गई कार्यवाही को प्रभावित कर सकता है। यह आकस्मिकता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। व्यवहार्यता विश्लेषण के दौरान संभावित जोखिमों का आकलन करना क्यों महत्वपूर्ण है। सूचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। डी ऑप्शन सही है। यदि कोई भी आप जानकारी पूछना चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो हमारे टेलीग्राम चैनल अमन जेकियन से जुड़िएगा, आपको वहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे चैनल टेलीग्राम पर, यानी कि जिसमें हम टेलीग्राम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं यूपी पुलिस से रिलेटेड, यानी कि क्विज चलाते हैं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। निम्न में से कौन से तर्क में किस धारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्न में कौन तर्क में किस धारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। एक छिपा हुआ आधार जो निष्कर्ष का पालन करने के लिए आवश्यक है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक घन में समकोण की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। एक घन में समकोण की अधिकतम संख्या 24 हो सकती है। 4 छंग 24। एक घन में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। एक घन में 9 सममित रेखाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, पेपर फोल्डिंग में माउंटेन फोल्ड क्या बनाता है। पेपर फोल्डिंग में माउंटेन फोल्ड एक ऊपर की ओर चोटी को बनाता है। किस प्रकार की पेपर कटिंग में जटिल डिजाइन बनाने हेतु कागज की पतली पट्टियों को रोल करना सम्मिलित है। किस प्रकार की पेपर कटिंग में जटिल डिजाइन बनाने हेतु कागज की पतली पट्टियों को रोल करना सम्मिलित है। क्विलिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दिया है, कौन सा शब्द त्रिआयामी छवि बनाने हेतु कागज के टुकड़ों को परत करने की तकनीक का वर्णन करता है। डेकोपेज। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा ओरिगेमी फोल्ड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ट्विस्ट फोल्ड, यह ओरिगेमी फोल्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यवाही की दिशा विकसित करने में व्यवहार्यता विश्लेषण की क्या भूमिका है। तो प्रत्येक विकल्प की व्यवहारिकता का आकलन करने हेतु यही व्यवहार्यता विश्लेषण का भूमिका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, कागज काटने की चीनी कला को हम क्या कहते हैं। कागज काटने की चीनी कला को हम जियांजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, पेपर फोल्डिंग के संदर्भ में टेसलेक्शन शब्द का क्या अभिप्राय है। टेसलेक्शन शब्द का क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर सी ओवरलैप या गैप के बिना सतह को कवर करने के लिए एक पैटर्न को दोहराना। कार्यवाही प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। निरंतर सुधार करना, यह हमारे कार्यवाही प्रक्रिया का अंतिम चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उस केंद्रीय रेखा या बिंदु को हम क्या कहते हैं जिसके चारों ओर कागज को मोड़ा जाता है, उसे हम क्रीज लाइन कहते हैं।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के कागज़ का उपयोग आमतौर पर जटिल कागज़ काटने के लिए नहीं किया जाता है? सैंड पेपर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कागज़ को विभिन्न आकृतियों और डिजाइनों में मोड़ने की तकनीक को हम क्या कहते हैं? मोड़ने की तकनीक को हम ओरिगेमी कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। किस तरह के पेपर कटिंग में कागज़ के एक टुकड़े को मोड़कर और काटकर डिजाइन बनाना सम्मिलित है? कीरीगामी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट यह है कार्यवाही का तरीका है। तो एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक योजना या चरणों का सेट कार्यवाही का एक तरीका होता है। किस प्रसिद्ध वास्तुकार ने अपने वास्तुशिल्प डिजाइनों में ओरिगेमी सिद्धांतों को सम्मिलित किया था? ज़ाहा हदीद ने किया था। बी ऑप्शन सही है। कौन सा प्रसिद्ध जापानी ओरिगेमी कलाकार अपनी जटिल और जीवंत ओरिगेमी रचनाओं के लिए जाना जाता है? सतोशी कामिया जाने जाते हैं। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट दिया है किस ओरिगेमी डिजाइन में पेपर केन है और इसे शांति का प्रतीक माना जाता है? बी ऑप्शन तत्सुरु सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि एक घन को खोला जाए तो परिणामी सपाट आकृति के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा? सी ऑप्शन सही है। इसकी परिमाप घन के किनारों की लंबाई के योग के बराबर होगी। यदि पासे की ऊपरी सतह पर 5 दिखाई दे तो निचली सतह पर क्या होगा? निचली सतह पर 2 होगा। जटिल डिजाइनों को कागज में काटने की कला को हम क्या कहते हैं? पेपर कटिंग कहते हैं। कौन सी संस्कृति अपने पारस्परिक जटिल कागज काटने के डिजाइनों हेतु जानी जाती है? जापानी। बी ए ऑप्शन सही है। पेपर फोल्डिंग में बोन फोल्डर का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तेज सिलवटें बनाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी क्रियाविधि विकसित करने का एक कदम नहीं है? योजना चरण को छोड़ना। आगे क्वेश्चन कार्यवाही के वैकल्पिक तरीकों की पहचान के पश्चात कौन सा कदम उठाया जाता है? कार्यान्वयन कदम को उठाया जाता है। आगे क्वेश्चन कार्यवाही के तरीकों का मूल्यांकन करते समय सामान्य तौर पर किस कारक पर विचार नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। आगे क्वेश्चन कागज की एक शीट को बिना काटे या चिपकाए मोड़कर 3D ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉड्यूलर ओरिगेमी कहलाती है। बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है सभी एथलीट समर्पित हैं। कुछ समर्पित लोग विजेता होते हैं, इसलिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कुछ एथलीट विजेता नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन घन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सभी फलक आयत हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा एक मानक पासे के विपरीत फलकों पर संख्याओं का योग क्या होता है? संख्याओं का योग 7 होता है। एक घन हेतु कितने अलग अलग कागज जाल बनाए जाते हैं? एक घन हेतु कितने अलग अलग जाल बनाए जा सकते हैं? 4 अलग अलग जाल बनाए जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन यदि एक घन को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक आधे भाग में कितने किनारे होंगे? तो प्रत्येक आधे भाग में 8 किनारे होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है यदि पासे के ऊपरी सतह पर 4 दिखाई दे तो निचली सतह पर क्या होगा? 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एक घन के लिए कितने अलग अलग कागज जाल बनाए जा सकते हैं? 4 अलग अलग कागज जाल बनाए जा सकते हैं। यदि पासे के ऊपरी सतह पर 1 दिखाई दे तो निचली सतह पर क्या होगा? 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यदि एक घन के 2 विपरीत फलकों को लाल रंग से रंगा जाए तो कौन से फलक लाल फलकों के विपरीत होंगे? विपरीत चेहरों की शेष जोड़ी होगी।
यदि एक पासे के 3 रंगे हुए फलक हैं तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी? निचले फलक पर 2 होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, सभी कुत्ते स्तनधारी हैं, सभी स्तनधारियों के पास हृदय होता है, इसलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? दिया गया है सभी कुत्ते दिल वाले, हाँ, सभी कुत्तों के पास दिल होते हैं। कुछ गुलाब लाल हैं, सभी लाल वस्तुएं सुंदर होती हैं, इसलिए इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी, कुछ गुलाब सुंदर हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, कुछ एथलीट ताकतवर होते हैं, कोई भी मजबूत व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है, इसलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है, कुछ एथलीट कमज़ोर नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, सभी वैज्ञानिक जिज्ञासु हैं, कुछ जिज्ञासु लोग आविष्कारक होते हैं, इसलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? समस्त जिज्ञासु लोग वैज्ञानिक होते हैं, समस्त आविष्कारक वैज्ञानिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, समस्या समाधान की प्रक्रिया के किस चरण में संभावित समाधान उत्पन्न करना सम्मिलित है? डी ऑप्शन, विचार मंथन समाधान। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, लक्ष्य निर्धारण के संदर्भ में स्मार्ट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक, समयबद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। किस पूर्वाग्रह में निर्णय लेते समय सामने आई प्रथम जानकारी पर भरोसा करना सम्मिलित है? एंकरिंग पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, निर्णय वृक्ष का प्राथमिक उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर सी, कारण और प्रभाव संबंधों को दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, विश्लेषणात्मक सोच का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही, जटिल समस्याओं को हल करना। विश्लेषणात्मक सोच की विशेषता है क्या है? जानकारी की आलोचनात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, कौन सा शब्द निर्णय लेते समय हाल की जानकारी को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर सी, रिसेंसी पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय लेने के संदर्भ में संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह का क्या अभिप्राय है? निर्णय लेने के संदर्भ में संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह का क्या अभिप्राय है? सोच में एक व्यवस्थित त्रुटि। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, यदि एक घन के फलकों को काले रंग से रंग दिया जाए और फिर घन को एक ही आकार के 64 घनों में काट दिया जाए तो उनमें कितने का ठीक एक फलक रंगा हुआ होगा? बी 24। पेपेल पिकाडो शब्द का क्या अभिप्राय किससे है? पेपेल पिकाडो शब्द अभिप्राय किससे है? मैक्सिकन पेपर कटिंग से है। सटीक और विस्तृत कागज काटने हेतु सामान्य तौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एक्स-एक्टो चाकू का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की तह कागज को आधा मोड़कर 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है? घाटी वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कलाकार चित्रकार हैं, सभी चित्रकार रचनात्मक हैं, इसलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कुछ रचनात्मक लोग चित्रकार हैं। कोई भी छात्र सेफ नहीं है, सभी सेफ रचनात्मक हैं, इसलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कोई रचनात्मक व्यक्ति छात्र नहीं है। सभी पेड़ पौधे हैं, कुछ पौधे लंबे होते हैं, इसलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सभी कुछ पेड़ लंबे नहीं हैं। समस्त नेता बातूनी होते हैं, कुछ बातूनी लोग धनी होते हैं, इसलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कुछ धनवान लोग नेता हैं। आगे क्वेश्चन है, किस तकनीक में विकल्पों का उतना यानी कि उनका सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर आधार पर व्यवस्थित मूल्यांकन करना सम्मिलित है? निर्णय मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे क्वेश्चन, निर्णय लेने के फ्लो चार्ट का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है? जटिल जानकारी को दृश्य प्रारूप में प्रस्तुत करना।
कौन सा चरण आमतौर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है? विकल्पों की पहचान करना, सी ऑप्शन सही है। स्वोट विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? स्वोट विश्लेषण का उद्देश्य है ताकत, कमजोरियों, अवसरों और खतरों की पहचान करना, सी ऑप्शन सही है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्लियां काली हैं, इसलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कुछ बिल्लियां काली नहीं होती हैं। कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, सभी उपन्यास लेखकों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बी ऑप्शन सही है, कुछ लेखक उपन्यास लिखते हैं। कोई भी शेर शाकाहारी नहीं होता है, कुछ शाकाहारी प्राणी कोमल होते हैं, इसलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बी ऑप्शन सही है, कुछ शेर कोमल नहीं होते हैं। किसी तर्क में आधार का उद्देश्य क्या है? किसी तर्क में आधार का उद्देश्य क्या होता है? निष्कर्ष का समर्थन करने हेतु, बी ऑप्शन सही है। एड होमिन्स भ्रांति क्या है? एड होमिन्स भ्रांति क्या है? प्रतिद्वंदी के तर्क को संबोधित करने के बजाय उसके चरित्र पर हमला करना, यह एड होमिन्स भ्रांति का उद्देश्य है। निम्नलिखित में कौन सा आगमनात्मक तर्क का एक प्रकार है? कौन है? ऑप्शन नंबर सी, गणनात्मक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी तर्क में निष्कर्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसी तर्क में निष्कर्ष का प्राथमिक उद्देश्य है मुख्य दावे को बताने हेतु। तर्कपूर्ण निबंध में प्रतितर्क का क्या उद्देश्य है? एक वैकल्पिक परिक्षेप प्रस्तुत करने हेतु। आगे का क्वेश्चन दिया गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, झूठा द्वंद्व भ्रम है। झूठा द्वंद्व भ्रम क्या है? अधिक मौजूद होने पर केवल दो विकल्प प्रस्तुत करना, यह झूठा भ्रम द्वंद्व है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, परिपत्र तर्क भ्रांति है। परिपत्र तर्क भ्रांति क्या है? निष्कर्ष को परिसर में दोहराया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, अनुमानी क्या है? अनुमानी एक व्यक्तिगत और सहज निर्णय लेने की रणनीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तकनीक में विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने हेतु पेशेवरों और विपक्षों को सूचीबद्ध करना सम्मिलित है? लागत लाभ विश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन दिया है, निर्णय लेने का कौन सा दृष्टिकोण अधिकतम लाभ और जोखिम को कम करने पर बल देता है? बी ऑप्शन सही है, तर्कसंगत निर्णय लेना। आगे क्वेश्चन दिया गया है, विश्लेषण द्वारा पक्षाघात करना घटना से क्या अभिप्राय है? विश्लेषण द्वारा पक्षाघात घटना से क्या आशय है? तो अत्यधिक सोचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में फंस जाना। किस प्रकार के विश्लेषण में किसी समस्या के मूल कारणों की पहचान करना शामिल है? बी ऑप्शन सही है, मूल कारण विश्लेषण। आगे का क्वेश्चन दिया गया हमारा, निर्णय मैट्रिक्स का उद्देश्य है। निर्णय मैट्रिक्स का क्या उद्देश्य है? तो मानदंडों के आधार पर संभावित समाधानों का मूल्यांकन करना। तो गाइस ये थे बीए पंचम सेमेस्टर को सर्कुलम कोर्स के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए पंचम सेमेस्टर को सर्कुलम का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता, एबिलिटी यानी कि एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो इसका यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।